हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स एकेडमी। मेरा नाम है सुमित। इफ यू आर लर्नर और अ बिगनर एंड इफ यू रियली वांट टू improve your maths, you are at the right place. Now I would like to make a request that please subscribe my channel and hit the notification icon to get the updates in future. हमारे चैनल पर आपको मैथ्स के इंगेजिंग वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी के साथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी बहुत स्ट्रांग होगी एंड वी विल एक्सप्लोर वेरियस एग्जांपल्स एंड केस बेस्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट इज बीइंग टॉट इन द वीडियो। आफ्टर वॉचिंग, लाइक एंड share the video with your friends and in your group so that they can also take the advantage of this channel. बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक चाहे आर्किटेक्चर हो या इंजीनियरिंग हो या स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर जगह इस टॉपिक का एप्लीकेशन है। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम कहाँ यूज कर सकते हैं या उसका एप्लीकेशन हम कहाँ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल कॉन्सेप्ट्स के साथ वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। सो प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो। तो इस सीरीज में जो पार्ट 1 जो वीडियो आपके सामने जो आप इस वीडियो में जो आप देख रहे हो, इसमें हम डिस्कस करेंगे मेन 5 पॉइंट्स, जैसे कि नंबर 1, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। नंबर 2, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो कहां से आया, इसकी ओरिजिन क्या है। नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कहाँ करते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ होता है और कैसे होता है, उसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स हम इस वीडियो के द्वारा समझेंगे। फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, किसे ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडर कहा जाता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये कैसे बनाए जाते हैं, इनके रेशियोज, और इसको हम किस तरीके से इजी वे में हम इसे लर्न कर पाए, इसे हम मेमोराइज कर पाए, किस तरीके से हम कौन सी ट्रिक अप्लाई करके इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनको हम लर्न कर पाए। सो लेट अस सी व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। पहली बात तो ये है कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसी की एक ब्रांच है, और हिंदी में से हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं। और इसके अंदर हम जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप जो होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि इट हेल्प्स अस टू, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प्स अस टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स of a triangle. Okay, so trigonometry is a branch of mathematics that helps us to study the relationship between sides and angles of a triangle. Okay, so sides and angles of a triangle, जैसे कि ये आपका ट्रायंगल है। ओके, सो इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, राइट, 1 2 3, ये जो 3 साइड्स है, और जो इसके 3 एंगल्स है 1 2 3, साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप जो हम स्टैब्लिश करते हैं वो हम ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा हम कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उसकी ओरिजिन जो है वो कहां से ली गई है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया एक शब्द है।
ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया एक शब्द है ट्राइगॉन और मेट्रॉन। ओके, ट्राइगॉन metron. So 3 words are there, trigon and metron in Greek language. Now these words have their specific meaning. Okay, tri means 3, right? Gon means size and metron means to measure. So what is the meaning of this word? A 3-sided figure, okay, that is a triangle, right? So the measurement of a 3-sided figure. Clear? Okay, now we see कि what is the एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कहाँ कर सकते हैं? रियल लाइफ एप्लीकेशन, क्या इसका कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन है? तो आंसर है बिल्कुल है, यस। सो लेट अस फाइंड आउट वेयर वी कैन अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग को, आर्किटेक्ट इंजीनियर ये जो है ये किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है, उसमें एंगल्स का यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ उन्हें बीम लगानी है, रूफ जो है वो कोलैप्स ना हो जाए, तो किस एंगल पर किसको कितना सपोर्ट देना है। ओके, इस तरीके की चीजें जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा वो करते हैं। जीपीएस एंड नेविगेशन, जो हमारा जो मैप होता है जिसके द्वारा हम ट्रैवल करते हैं, तो जीपीएस के थ्रू हमें किसी भी प्लेस की जो शॉर्टेस्ट लोकेशन होती है वो हमें वहाँ शो कर देती है। तो इसके पीछे भी ट्रिग्नोमेट्री का ही लॉजिक है। वैसे ही जो नेविगेटर्स होते हैं वो नेविगेशंस के लिए जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर और वो अपने सही प्लेस पर जो है वो पहुंच जाते हैं। फिर है म्यूजिक एंड साउंड। म्यूजिक और साउंड इंजीनियरिंग में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है कि किस साउंड साउंड को जो है कैसे यूज करना है। उसके बाद है कि फाइंडिंग द हाइट ऑफ बिल्डिंग। जैसे आप किसी भी मॉन्यूमेंट की हाइट, किसी बिल्डिंग की हाइट, बड़े बड़े जो स्काई स्क्रैपर होते हैं, ठीक है, उसकी हाइट, आप उसकी हाइट को भी आप इजीली मेजर कर सकते हो। या किसी चीज की डिस्टेंस है या विड्थ है, जैसे एक रिवर है, उसकी विड्थ को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए हम जानते हैं कि हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिप्पार्कस इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिप्पार्कस को हम ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडर कहते हैं। हिप्पार्कस कौन थे? ये एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर, ज्योग्राफर और मैथमेटिशियन थे, जिन्हें दुनिया में ट्रिग्नोमेट्री जो है, जिसकी वजह से आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के फाउंडर इन्हीं को कहा जाता है। आइए अब हम वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट में हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ आप जानेंगे कि कौन कौन से बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम यूज करते हैं वो क्या है और वो कैसे उन फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं। तो इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हम बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज जो है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को नेमिंग करता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये P, Q और R, दिस इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PQR। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होते हैं उसमें वन ऑफ द एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का फिक्स होता है। सो आप देख सकते हैं कि इसमें
एंगल Q जो है आपका वो 90 डिग्री पर फिक्स है, राइट। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, ये जो तीन चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी होती है, तो इसमें जो सबसे इजी जो चीज होती है, जो सबसे इजी साइड होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज। ओके, हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि जो परपेंडिकुलर जो हमारा 90 डिग्री है, उसके ठीक अपोजिट 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। सो हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द हाइपोटेन्यूज, बट व्हाट अबाउट द परपेंडिकुलर एंड द बेस? सो यहां आपको बहुत ही केयरफुल तरीके से इस चीज को समझना है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट की जो मिस्टेक है वो यहीं से शुरू होती है कि परपेंडिकुलर और बेस, इसमें जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। सो आपको यहाँ पर मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। नाउ फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एंगल आर को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, नाउ दिस इज एंगल आर, और जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एंगल आर से है, राइट। सामने यहां एक ऑब्जेक्ट है, सपोज PQ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, और मैं एंगल R से इस पॉइंट पे खड़ा होकर और मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो ये मेरा जो लाइन ऑफ साइट है वो ये है, एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा ये है, ओके। तो इस एंगल से जो मेरी साइड होगी, ठीक है, एडजेसेंट साइड जिसे मैं कहूंगा, एडजेसेंट साइड, ये मेरी बेस होगी, दिस इज बेस, ओके। और इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर, राइट, दिस विल बी परपेंडिकुलर, ओके, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। नाउ सपोज कि मेरे पास एक और ट्रायंगल है, ओके, राइट। इसको हम डिफाइन करते हैं से A B C, alright. Now in this triangle ABC we can easily identify 90 degree, okay, this is our 90 degree. Now 90 डिग्री की जो अपोजिट होगी वो मैंने आपको बताया है, इट विल बी हाइपोटेन्यूज, अब हमें दो साइड फिर से आइडेंटिफाई करनी है, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो अगर मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस जो है वो एंगल C है, एंगल C है, तो एंगल C से जो मेरी साइड एडजेसेंट साइड होगी वो मेरी क्या होगी, बेस, it will be base, okay, and जो दूसरी साइड बच गई this will be perpendicular, okay, perpendicular, clear। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि जो ट्रायंगल आप फॉर्म कर रहे हैं, राइट, उसमें आपका हाइपोटेन्यूज which is very easy to find out, and then the perpendicular and the base. So you should be very confident enough that in case of the triangle, in case of the right angle triangle, you can easily find out that which side is perpendicular and which side is base, right? It depends upon the angle of reference, कि आप कौन सा angle of reference ले रहे हो, okay? So I hope कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से clear हो गया। Okay, now let's define all the trigonometric functions, right? एक एक करके हम देखते हैं
कि इन फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी दैट आई हैव ड्रॉन वन ट्रायंगल and it is PQR, which is in which the angle Q is 90 degree. Alright, this angle Q is 90 degree, and now you are very confident that the side opposite to the 90 degree is the hypotenuse. Okay, and now the angle of reference जहाँ से हम देख रहे हैं, it is angle R. So now let us also define this angle. Say it is theta. ओके, मान लीजिए थीटा एंगल है, राइट। अब इसके रिस्पेक्ट में हम कौन कौन से जो हमारे रेशियो बन रहे हैं हम उस पर फोकस करते हैं, राइट। तो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो आपके यहां बन सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 साइन, ओके, नंबर 2 कॉस, ठीक है, नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस, नंबर 3 tan, नंबर 4 कोसेक, नंबर 5 सेक, नंबर 6 कॉट। ओके, अब ये जो एंगल आपका थीटा है, राइट, यहां आप इसे यूज करें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, राइट। अब हम एक एक करके इनके जो एंगल्स का जो साइड का जो रेशियो है उसे हम डिफाइन करते हैं। साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ओके, शॉर्ट में हम कहते हैं P/H। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। फिर कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ओके, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसेक थीटा क्या होता है आपका, ये साइन का जो है वो रिवर्स होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रिवर्स होता है, विच मीन्स हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का रिवर्स होता है, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं इसे आप कैसे लर्न करेंगे, ओके। तो इसकी एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है और अक्सर ये ट्रिक सभी बच्चों को पढ़ाई जाती है इजीली इसे मेमोराइज करने में। तो ट्रिक है हमारी पंडित भद्री प्रसाद हर बोल, पंडित भद्री प्रसाद हर बोल। और यहां आप लिखेंगे सोना चांदी तोल, पंडित भद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल। यानी कि जो साइन है, एस फॉर साइन, वो क्या होता है, P/H, साइन इज P/H, राइट, ये आपका साइन हो जाएगा। कॉस इज B/H, ओके, एंड tan इज P/B, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम रिवर्स करें कोसेक, सेक और कॉट के लिए, तो हमें यही चीज हमें नीचे से कोसेक, सेक और कॉट इसमें हमें मिल जाएगी, कोसेक, सेक और कॉट। तो अगर आप नीचे से पढ़ रहे हैं तो आप यहां से इसे रिवर्स करेंगे, H/P, H/B एंड B/P, ठीक है। तो अब आपको ये 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं ये आपको लर्न होने चाहिए,
तब आप जो आगे के क्वेश्चंस है आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।